झुलसती हुई गर्मी के बाद प्रकृति में व्याप्त सभी सजीवों जैसे पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतु इत्यादि को राहत भरी सांसें मिलती है। अभी समय मानसून का आ गया है। जीव जंतु, पेड़ पौधे समेत सभी मानव अपने आप में तरोताज़ा महसूस करते हैं, क्योंकि इस मानसून में ठंडी हवाएं, झमाझम बारिश देखने को मिलती है, जिससे पृथ्वी का तपन भी शीतल महसूस करती है। लेकिन यही बरसात का मौसम कहीं त्रासदी का माहौल भी लाती है। किसी क्षेत्र में जब यह अत्यधिक बारिश करती है तो उस क्षेत्र में बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न करती है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मध्य प्रदेश और केरल में अभी हाल ही में बाढ़ का बृहद स्वरूप देखने को मिल रहा है, जिससे कई क्षेत्र इस बाढ़ की चपेट में आ चुका है और लोगों को अपना भयावह तस्वीर का दर्शन करवा रहा है। इसके अलावा बरसात में बिजली चमकना, बिजली का गिरना और बादल का फटना जैसे त्रासदी भी देखने को मिलती है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसमें कई लोगों की मारे जाने की खबर भी सामने आई है। इस खबर के बाद लोगों में यह जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर सचमुच में बादल फटता है या नहीं, और लोग यह भी जानना चाहते हैं कि बादल फटना क्या होता है, आखिर पहाड़ी क्षेत्रों में ही ज़्यादातर बादल क्यों फटते हैं। इसके अलावा लोग बिजली गिरने भी बरसात के समय देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में उसके प्रति भी सवाल अवश्य आते होंगे कि आखिर यह बिजली कैसे गिरती है, बिजली गिरने से क्या नुकसान हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अमूमन यह सब सवाल लगभग हर एक व्यक्ति के जहन में होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सब सवाल का जवाब लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करते हैं कि आप सभी को इन सब सवाल का जवाब मिल जाएगा और मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब बहुत ही आसान शब्दों में देने का प्रयास करूंगा। तो बने रहें इस पूरी वीडियो में। और अब मैं अपना परिचय देता हूं। नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं खबर से। खबर यह है कि कुछ दिन पहले 8 जुलाई 2022 को अमरनाथ में बादल फटने से लगभग 16 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 25 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज श्रीनगर में चल रहा है। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और दूसरी तरफ सेना के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे जवानों को 39 यात्रियों की तलाश है, जो इस आपदा के बाद लापता हो गए हैं। काफ़ी भयानक मंजर देखने को यहाँ मिला। अचानक से बादल फटे और कुछ ही समय में काफ़ी लोगों को अपने लपेटे में ले लिया। अब चलते हैं अपनी सवाल के जवाब की ओर। आखिर बादल क्यों फटते हैं और कैसे फटते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कागज़ को हम फाड़ते हैं तो टुकड़े हो जाते हैं, कपड़े को फाड़ते हैं तब भी टुकड़े हो जाते हैं, यानी किसी भी सामान को जब हम फाड़ते हैं तो टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन बादल फटने का मतलब यह नहीं होता है कि बादल के टुकड़े हो गए हों। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जब एक जगह पर अचानक एक साथ भारी मात्रा में बारिश हो जाए तो उसे बादल का फटना कहते हैं। जैसे आप सबों ने प्लास्टिक का त्रिपाल जरूर देखा होगा। अगर उसे हम 4 बड़े लोहे के रॉड के सहारे खड़ा करते हैं और उस तिरपाल के ऊपर बारिश हो जाए या फिर हम पानी दे दें तो वह पानी एक जगह जमा हो जाती है, और फिर जब हम उस एक जगह जमा पानी के नीचे से किसी तेज वस्तु से काटते हैं और उसके बाद जिस तरह से पानी नीचे गिरता है, ठीक उसी तरह से बादल फटने के बाद भी पानी एक साथ नीचे गिरता है। ठीक ऐसे ही बादल फटने से पानी से भरे बादल की बूंदें तेजी से अचानक जमीन पर गिरती है, जिसे हम फ्लैश फ्लड या क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं। अचानक तेजी से हटकर बारिश करने वाले बादलों को प्रेग्नेंट क्लाउड भी कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि अचानक क्यों बादल फट जाते हैं। कहीं भी बादल फटने की घटना कब होती है? जब काफ़ी ज़्यादा नमी वाले बादल एक जगह पर रुक जाते हैं, वहाँ मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिल जाती है। बूंदों के बाहर से बादल का घनत्व यानी कि डेंसिटी बढ़ जाता है और फिर अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है। बादल फटने पर 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश हो सकती है। अक्सर लोगों को यह लगता है कि पहाड़ों पर ही बादल फटने की घटना होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार समतल जगहों पर भी बादल फटने की घटना देखी गई है। हालांकि ज़्यादातर यह घटना पहाड़ों पर ही होती है, क्योंकि पानी से भरे बादल पहाड़ी इलाकों में फंस जाते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से बादल आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर अचानक एक ही स्थान पर तेज बारिश होने लगती है। कुछ ही सेकंड में 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाती है। पहाड़ों पर 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटते हैं। हालांकि बादल फटने का दायरा ज़्यादातर 1 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। पहाड़ों पर बादल फटने से इतनी तेज बारिश होती है कि वह सैलाब बन जाती है। पहाड़ों पर पानी रुकता नहीं, इसलिए वह तेजी से पानी नीचे आ जाता है
और नीचे आने वाले पानी अपने साथ मिट्टी, कीचड़ और पत्थरों के टुकड़े ले आता है। इसकी गति इतनी तेज होती है कि इसके सामने पड़ने वाली हर चीज़ बर्बाद हो जाती है। आपको बता दें कि पूरे विश्व में कई बार बादल फटने की घटना हुई है, जो पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी देखने को मिली है। मुंबई में 26 जुलाई 2005 को बादल फटने की घटना सामने आई है। यह घटना बादल के रास्ते में गर्म हवा का झोंका आ जाने से हुई थी, यानी कि यदि मैदानी इलाकों में बादल के रास्ते में यदि गर्म हवा आ जाती है तो बादल फटने की घटना सामने आती है। आपको बता दें कि 16 जून 2013 को केदारनाथ में बादल फटने से सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी। लगभग 10 से 15 मिनट तक तेज बारिश और भूस्खलन से करीब 5000 लोग मारे गए थे। अब आपको बताते हैं कि बारिश होते समय जो बिजली कड़कती है वह कैसे कड़कती है। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो बिजली के साथ बादल भी गरजते हैं। बादल का गरजना और बिजली का कड़कना दोनों घटना एक साथ होती है, लेकिन हमें बिजली का कड़कना पहले दिखाई देता है और उसकी आवाज़ बाद में सुनाई देती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल से, जिसके कारण हमें प्रकाश पहले दिखती है और फिर आवाज़ सुनाई देती है। आपको बता दें कि बिजली जो आसमान में चमकती है वह 10 करोड़ वोल्ट, 10,000 एम्पीयर और 27,000 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो अब आप कहेंगे कि यह उतना नुकसान हमें फिर भी क्यों नहीं पहुंचाता है, तो इसका जवाब है कि यह बहुत ही कम समय 0.005 सेकेंड के लिए ही आती है, जिसके कारण से यह हमें बहुत ही कम नुकसान पहुंचाता है। आप बिजली को 3 रूपों में चमकते हुए देखे होंगे। सबसे पहला जो बिजली चमकता है वह बादल में ही चमकता है, क्योंकि छोटे से बादल में ही ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव चार्ज होता है, जो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो बादल में हल्की सी बिजली चमकती है, जिसे इंट्रा क्लाउड बिजली कहते हैं। इसके अलावा जब बड़े बड़े बादलों का समूह किसी दूसरे बादलों से टकराते हैं और जब उसमें भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का आकर्षण होता है तो भी बिजली उत्पन्न होती है और वह बादलों में चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसे क्लाउड टू क्लाउड बिजली कहते हैं। आमतौर पर यही बिजली का चमकना हमें दिखाई देता है। इसके अलावा जो तीसरा है वह क्लाउड टू ग्राउंड, यानी कि बादलों से जमीन की ओर जो बिजली आती है उसे क्लाउड टू ग्राउंड कहते हैं और इसे ही बिजली गिरना भी कहते हैं, जिससे कभी कभार काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। अब समझते हैं कि आखिर बिजली कैसे गिरती है। बादलों में ऊपर की ओर पॉजिटिव चार्ज होता है और नीचे की ओर निगेटिव चार्ज, और जब बारिश के समय में हवाएं तेज चलती है तो ज़मीन पर स्थित जितने भी पेड़ पौधे या फिर छोटे मोटे पेड़ पौधे आपस में हिलते हैं तो यहाँ भी घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है और पेड़ के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है और बादल के नीचे में निगेटिव चार्ज होता है। और जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मिलता है तो बहुत ही जोर के साथ बिजली चमकती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग आम भाषा में बिजली का गिरना कहते हैं। हालांकि इससे ज़्यादा नुकसान नहीं देखने को मिला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यह कभी नहीं हुआ है। इससे काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। इससे बचने के लिए आप सबने ऊंची ऊंची इमारतों पर तड़ित चालक को देखे होंगे। जब कभी भी बिजली चमकती है तो कॉपर के बने इस तड़ित चालक से बिजली पृथ्वी में समाहित हो जाती है और खतरा टल जाता है। कई बार तड़ित के रेंज में आने पर भी बिजली का झटका महसूस होता है और इससे एक बीमारी होती है जिसे हम लाइकेन वर्ग भी कहते हैं, जिसमें पीड़ित के ऊपर तड़ित जैसा टैटू दिखने लग जाता है। यह बिजली लोगों के नर्वस सिस्टम के ऊपर और हृदय के ऊपर ज़्यादा आघात करता है, इसलिए हमें इससे बच कर रहना चाहिए। इससे बचने के लिए हमें किसी बंद जगह की तलाश करनी चाहिए और अगर बंद जगह ना मिलता हो, जहाँ है वहीं पर कान बंद करके बैठ जाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी पेड़ के नीचे कभी भी शरण नहीं लेनी चाहिए। इस समय छाता का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। किसी भी खिड़की दरवाजे से दूरी बनाकर रहना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।